हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। समीकरण t बराबर 2 पाई गुणा वर्गमूल 1/g की शुद्धता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। तो जो हमारे पास यहाँ पे विमीय सूत्र होता है ये हमें बताता है कि हमारे पास जो मौलिक इकाइयां होती हैं उनका व्युत्पन्न, जो हमारे पास राशियां होती हैं या इकाइयां होती हैं उनके साथ कैसा संबंध होता है। तो यानी अगर हम किसी व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं तो यह विमीय सूत्र से पता चलता है कि उस व्युत्पन्न राशि में कितनी मौलिक राशियां हमारे पास वहां पे उपलब्ध है और कितनी मात्रा में। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो विमीय सूत्र होता है ये समीकरण की शुद्धता की जांच के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में जो हमारे पास LHS का विमीय सूत्र होता है अगर वो RHS के बराबर हमारे पास निकल के आता है तो इसका मतलब हमारे पास विमीय रूप से वो समीकरण सही माना जाता है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास t बराबर 2 पाई गुणा वर्गमूल 1/g दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS की विमा रखेंगे फिर RHS की। तो यहाँ पे जो t है ये हमारे पास आवर्तकाल है और आवर्तकाल की जो विमा होती है ये t के बराबर होती है। जो 2 पाई है हमारे पास ये नियतांक है और नियतांक का हमारे पास कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। गुणा वर्गमूल 1/g और हमारे पास जो g होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र अगर हम लिखें तो ये होता है L गुणा t की घात -2 और क्योंकि वर्गमूल है तो इस पूरे की घात यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। एक का यहाँ पे कोई भी विमीय सूत्र नहीं आएगा क्योंकि ये अपने आप में नियतांक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा t बराबर जो हमारे पास L गुणा t की घात -2 है। अगर हम इसको उल्टा कर दे व्युत्क्रमानुपात में लिखें तो ये हो जाएगा L की घात -1/2 और t की घात ये हो जाएगा 2 से 2 हट जाएगा, हमारे पास t की घात -1 हो जाएगा और अगर हम इसको अंश में लेके जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा t की घात 1 के बराबर। यानी अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारे पास LHS है उसकी जो विमा आ रही है वो t के बराबर आ रही है और जो RHS है हमारे पास अगर हम उसकी विमा की बात करें तो ये आ रही है t की घात -1/2 गुणा t। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो LHS की विमा RHS के बराबर नहीं है और अगर यहाँ पे विमीय सूत्र से दोनों हमारे पास जो भाग है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो विमीय रूप से समीकरण हमने लिखा है ये हमारे पास सही नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास दिया गया प्रश्न है समीकरण t बराबर 2 पाई गुणा वर्गमूल 1/g की शुद्धता की जांच कीजिए, तो ये हमारे पास एक अशुद्ध समीकरण लिखा गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।